हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग मैथिली शरणगुप्त जी द्वारा रचित गीत की पैराग्राफ 3 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी हर एक वीडियो में सिर्फ एक ही पैराग्राफ की व्याख्या आपको मिलेगी, इसीलिए अगर आप लोगों को पूरे गीत की व्याख्या को अच्छी तरीके से समझना है तो हमारी सभी वीडियो को आप लोगों को देखना पड़ेगा गाइज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। क्योंकि गाइज जो यह तीसरा पैराग्राफ ये बहुत ज़्यादा यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं और एग्जाम में लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको 100% 10 के 10 नंबर देगा। तो सबसे पहले लिखने के लिए क्या आता है? प्रसंग। तो प्रसंग में सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे जो है, उर्मिला जी बसंत ऋतु से कहती हैं कि बसंत ऋतु का सुहावना मौसम चल रहा है और कहती हैं कि तुम अपने फूल और विकास रूप मुझे बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी प्रतीक होते हैं। यानी कि तुम्हारे में जो फूल निकल रहे हैं और ये विकास जो है, बसंत ऋतु का विकास जो चल रहा है, यह मुझ में बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी हो रहा है। अब इसके बाद गाइज यहाँ पर देखते हैं व्याख्या, यानी कि इस पैराग्राफ की व्याख्या कैसे और किस प्रकार से लिखनी है। तो देखते हैं। मुझे फूल मत मारो, क्या कह रही हैं उर्मिला जी? क्या कह रही हैं? मुझे फूल मत मारो। उर्मिला जी जो है काम व्यथित होने पर, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखित होने पर कामदेव से प्रार्थना करती हैं कि हे कामदेव, तुम अपने बाण रूपी यानी कि पुष्प रूपी बाणों से घायल ना करो। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। और कहती हैं कि मैं अबला हूँ, दूसरी युवती हूँ और तीसरी वियोगिनी हूँ, इसलिए मेरी इस दशा को देखकर तुम मुझ पर कुछ तो दया करो और ये पुष्प रूपी बाणों से प्रहार ना करो। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो। और कहती हैं कि तुम तो बसंत ऋतु के परम मित्र हो और चतुर हो, इसलिए मेरे पर इस विष की वर्षा मत करो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम न परिहारो। और कहती हैं कि तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके, अब इसलिए विश्राम कर लो और अपनी थकान को दूर करो। नहीं भोजनी मैं कोई जो तुम जाल पसारो। और जो है क्या कहती हैं, यानी कि बसंत ऋतु से कहती हैं उर्मिला जी की मैं विलास भोजनी की इच्छा करने वाली कोई विलासिनी नहीं हूँ जिससे तुम अपने जाल में फंसा लोगे, और यह प्रपंच अब तुम बंद करो क्योंकि तुम मुझे अपने जाल में नहीं फंसा सकते। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। और जो है कहते हैं बसंत ऋतु से, अगर उर्मिला जी कहती हैं कि बसंत ऋतु से कहती हैं कि हे बसंत ऋतु या कामदेव, अगर तुम में शक्ति हो तो तुम शिव के नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो। क्या कहती है? अगर तुम में शक्ति हो तो शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पद पर वारो। और कहती हैं कि हे उर्मिला जी कहती है कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप यानी कि अपने रूप सौंदर्य पर ज़्यादा घमंड है या गर्व है तो तुम उसे मेरे पति के चरणों में निछावर कर दो, क्योंकि मेरे पति तुमसे ज़्यादा अधिक सुंदर हैं। लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर धारो। और कहती हैं कि यह मेरे चरणों की धूल ले लो और उनके सिर पर रख दो, अर्थात मुझे विचलित करने में तुम्हें कभी सफलता नहीं मिल सकेगी। अगर गाइज वीडियो पसंद आई हो, अगर आप लोगों को व्याख्या बिल्कुल आसान व सरल लगी हो, अगर याद हो गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।